नमस्कार दोस्तों। आज के सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं एक इंसान की और एक जानवर की दोस्ती की। एक ऐसी दोस्ती जिसकी वजह से वो इंसान बन गया दुनिया का सबसे मशहूर एक्टर। जी हाँ, वह एक्टर कोई और नहीं बल्कि हॉलीवुड एक्टर एंड प्रोड्यूसर सिल्वेस्टर स्टैलोन है। जो लोग सिल्वेस्टर स्टैलोन को नहीं पहचानते, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि सिल्वेस्टर स्टैलोन ने रॉकी फिल्म सीरीज, रैम्बो फिल्म सीरीज और एक्सपेंडेबल फिल्म सीरीज में मेन कैरेक्टर प्ले किया है। लेकिन उनकी लाइफ में मेन कैरेक्टर प्ले किया है एक बुलडॉग ने, जिसका नाम था बटकस। आइए जानते हैं इस एपिसोड में कैसे बटकस की वजह से सिल्वेस्टर स्टैलोन को मिली फिल्मों में सफलता और वो बन गए हॉलीवुड सुपरस्टार। सन 1970 में एक्टर बनने का ख्वाब लेकर स्टैलोन बटकस के साथ न्यूयॉर्क आ पहुंचे। कई महीने ऑडिशन देने के बाद भी कहीं कोई बात नहीं बन रही थी। दिन भर काम तलाशने के बाद शाम में अक्सर स्टैलोन बटकस को अपने दिन भर का हाल सुनाया करते। दिन बुरे से बुरे हुए जा रहे थे। स्टैलोन के पास में रेंट भरने के भी पैसे नहीं बचे, जिसकी वजह से उन्हें अपना किराए का अपार्टमेंट खाली करना पड़ा। उसके बाद स्टैलोन ने बटकस को लेकर स्टेशन पर सोना शुरू कर दिया। एक दिन स्टैलोन ने बटकस से कहा, बटकस तू टेंशन ना ले यार, एक दिन अपना भी टाइम आएगा। हमारे पास भी बड़ा घर होगा, बड़ी गाड़ी होगी, दोनों फर्स्ट क्लास में ट्रैवल किया करेंगे। ये मेरा तुझसे वादा है, तू बस हिम्मत मत हारना दोस्त। कहते हैं जब जिंदगी इम्तिहान लेती है तो इंसान को अपनी सबसे प्रिय चीज भी सैक्रिफाइस करनी पड़ती है। हालात ऐसे आ गए कि स्टैलोन के पास में खाने तक के भी पैसे नहीं बचे। ऐसे में क्या वो खुद खाते और क्या बटकस को खिलाते। मेरी वजह से बटकस को तो भूखा नहीं सोना पड़ेगा। यह सोचकर स्टैलोन ने बटकस को बेचने का फैसला किया। उसके बाद वो बटकस को बेचने के लिए एक सड़क पर खड़े हो गए। तब उस खूबसूरत बुलडॉग की कीमत होगी $100। पर बटकस से बिछड़ जाने के गम में स्टैलोन उसका ठीक से सौदा भी नहीं कर पाए और महज $40 में उन्होंने बटकस को नए मालिक को बेच दिया। बटकस के जाने के बाद स्टैलोन खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगे। एक बटकस ही तो था जिसके साथ वो अपना सुख दुख शेयर करते थे। बटकस को करीब ना देखकर स्टैलोन टूटने लगे थे और उन्होंने एक्टिंग छोड़ने का फैसला कर लिया था। पर तब उन्हें याद आया बटकस से किया हुआ वो वादा। उसके बाद स्टैलोन ने दिन रात एक करके एक फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी। जोश, जुनून और जज्बे से भरी एक नौजवान की कहानी। उस कहानी को लेकर वो कई प्रोड्यूसर्स के पास गए और सभी को वह कहानी बेहद पसंद भी आई। पर स्टैलोन की शर्त थी कि वो उस कहानी को तभी बेचेंगे जब उन्हें इस फिल्म में हीरो का किरदार निभाने को मिलेगा। और फाइनली एक प्रोड्यूसर ने उनकी यह शर्त मान ली और उन्हें इस फिल्म के लिए $35,000 दिए। जिंदगी में पहली बार स्टैलोन के हाथ में इतनी बड़ी रकम आई थी। अब वो अपने लिए कुछ भी खरीद सकते थे। पर स्टैलोन ने सबसे पहले फैसला किया बटकस को वापस लाने का। और उनके पास बटकस के नए मालिक का कोई पता नहीं। उसके बाद स्टैलोन कई दिनों तक उसी जगह पर खड़े रहे जहां पर उन्होंने बटकस को बेचा था। कई दिनों तक इंतजार करने के बाद फाइनली एक दिन उन्हें बटकस का नया मालिक नजर आ गया और तब उन्होंने नए मालिक से बटकस को खरीदने की बात की। और नए मालिक ने बटकस को बेचने से साफ मना कर दिया। नए मालिक की ना सुनकर स्टैलोन का दिल भर आया। उन्होंने नए मालिक से रिक्वेस्ट की, मिन्नतें की, प्लीज सर बटकस को मुझे वापस कर दो, इसके बदले में आपको कोई भी कीमत देने को तैयार हूं। उसके बाद स्टैलोन ने बटकस की बोली लगानी शुरू कर दी और $15,000 पर जाकर नए मालिक ने सौदा मंजूर कर दिया। उस दिन $40 में बेचकर आज स्टैलोन ने बटकस को $15,000 में वापस पा लिया। बटकस को वापस पाकर स्टैलोन को लगा जैसे उन्होंने जिंदगी की सबसे बड़ी जंग जीती।
स्टेलोन की लिखी कहानी जिस पर फिल्म बनी रॉकी, साल 1976 की दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। इस फिल्म में स्टेलोन ने ही नहीं बल्कि बटकस ने भी अहम किरदार निभाया था। इस फिल्म की सफलता के बाद स्टेलोन और बटकस ने कभी जिंदगी में पीछे मुड़कर नहीं देखा। हॉलीवुड सुपरस्टार बनने के बाद स्टेलोन ने बटकस से किया हुआ वादा पूरा किया। वो जब भी फर्स्ट क्लास से ट्रैवल करते थे, जिस भी गाड़ी से जाते थे और जहां भी रहते थे, बटकस को हमेशा अपने साथ रखते थे। तो आज की इस कहानी में बस इतना ही। इसी के साथ मैं राज आपसे लेता हूं अलविदा। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नई एपिसोड।